तो जैसे हमने किया कि डू आई प्ले मार्बल्स, आपने कहा आर मार्बल्स प्लेड बाय मी, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। अब मैं बोलूं कि डू आई नॉट प्ले मार्बल्स, सुनेंगे मेरी बात को, क्या मैं मार्बल्स नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले मार्बल्स, तो यहां पर आप क्या करेंगे? यस, आप बताएंगे मुझे स्टार्टिंग में, जैसे डू मैंने लगाया वैसे आप इजेमार भी लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं, और वर्ब थर्ड एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो डू आई नॉट प्ले मार्बल्स का बनाएंगे और जल्दी से बताएंगे। ठीक है, मैं डू आई नॉट प्ले मार्बल्स को क्या ऐसे बोल सकता हूँ, डोंट आई प्ले मार्बल्स? ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ, क्योंकि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट। तो आप चाहें तो आर नॉट की जगह आरंट भी लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे कि दो लोगों ने आंसर किया है, एक लोगों ने एंट लगाया है, एक लोगों ने दूसरे ने भी एंट ही लगाया है। करेक्ट है आपका। या तो आप एंट करके या आरंट करके लगा लीजिए, या तो आर नॉट लगाते हैं, तो ये बात याद रखनी है कि जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा। प्रिमेश जी और दीपमाला जी, आप उसमें भी आंसर करेंगे आर नॉट वाले में भी, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस उसमें भी हो जाए। तो डू आई नॉट प्ले मार्बल्स, ऐश्वर्य जी आपने गलत किया है यहाँ पर, मार्बल्स एंड प्लेड बाय मी, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट किया है, नेगेटिव क्वेश्चन कहाँ बनाइए? या तो एंट आगे लगाइए, या फिर आर और उसके बाद मार्बल्स लगाइए, फिर नॉट के बाद साथ आगे बढ़ेंगे। ये गलत है ऐश्वर्य जी। यस, दीपमाला जी कर रही हैं आर नॉट। देखिए आरंट एंट ये आपका सही हो जाएगा, स्टार्टिंग में आर नॉट नहीं आ सकता दीपमाला जी। आर नॉट लगाने के लिए क्या करना होगा हमें, इस बात पर आप ध्यान देंगे, आर नॉट लगाने के लिए आर मार्बल्स, उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है दीपमाला, तो इस तरह से आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आर नॉट वाला यहाँ पे ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। आर मार्बल्स, उसके बाद नॉट आएगा, एंड देन प्लेड बाय मी आएगा। ठीक है, बाकी हाँ, आरंट और एंट ये भी आपका स्टार्टिंग में आ सकता है, वहां पर नॉट लगाने की नीड ही नहीं हो। ठीक है, तो आर मार्बल्स नॉट प्लेड बाय मी हो सकता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, जिन लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं क्वेश्चन मार्क लाएंगे ऐश्वर्य जी आप भी। तो आर मार्बल्स नॉट प्लेड बाय मी, या आरंट मार्बल्स प्लेड बाय मी, या एंट मार्बल्स प्लेड बाय मी, इस चीज को आप समझेंगे। ठीक है, तो क्या किया आपने, अगर आर नॉट या इज नॉट या एम नॉट के साथ जाते हैं तो वहां पर इज एम आर आगे आता है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, फिर वर्ब थर्ड आता है, फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट। इस चीज को आप समझ लें। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड में भी कर सकते हैं, राइट। यस प्रमेश जी, आरंट एंट ये लग जाएगा, या तो आर मार्बल्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये बात याद रखेंगे, आरंट और एंट आता है तो नॉट नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताएंगे वाई डू आई प्ले मार्बल्स, इसका बताएंगे। वाई डू आई प्ले मार्बल्स, केवल और केवल वाई आ गया है स्टार्टिंग में, बाकी पॉजिटिव क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाई एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बाकी आपका जो जैसे आपने इंट्रोगेटिव किया था वही कर लेंगे। वाई के बाद इज एम आर, क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो बताएंगे जल्दी से। पूनम जी ने किया है, नाइस। आरंट, अच्छा पूनम जी आपने एक गलती की है सेकंड वाले में, आपने एंट और आर लिखा है। एंट आएगा तो फिर मार्बल्स के बाद नॉट नहीं आएगा, ये बात याद रखिए। एंट कर रहे हैं तो मार्बल्स नॉट नहीं होगा, हाँ आर के साथ आ जाएगा। ठीक है, आप ऊपर ऑब्लिक लगा कर लिख सकते थे, आरंट वाले में ऑब्लिक लगा करके एंट कर सकते थे। जहां पर एंट आएगा वहां पर नॉट नहीं आएगा। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, एंट में ऑलरेडी नॉट शामिल है, तो एंट मार्बल्स नॉट नहीं हो सकता। हाँ आर मार्बल्स नॉट, वो आपका सही है। ठीक है, तो आपने अभी यहाँ पे किया वाई डू आई प्ले मार्बल्स का आप कर रहे हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्सेस आ गए हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। तो आप कर रहे हैं यहाँ पर वाई आर मार्बल्स प्लेड बाय मी, नाइस। वाई आर मार्बल्स प्लेड बाय मी, दैट्स करेक्ट। मार्बल्स मेरे द्वारा क्यों खेला जाता है ना, मार्बल्स क्यों मेरे द्वारा खेला जाता है, मार्बल्स खेला जाता है मेरे द्वारा क्यों, है ना, क्यों मार्बल्स मेरे द्वारा खेले जाते हैं। तो आगे ऐसे कर लेंगे आप। अब मुझे बताएंगे, मैं अगर बोलूं वाई डू आई नॉट प्ले मार्बल्स, मैं मार्बल्स क्यों नहीं खेलता हूँ, तो मार्बल्स मेरे द्वारा क्यों नहीं खेला जाता है, इसका बता। श्रद्धा जी ने ऑलरेडी कर लिया है, और स्वाति जी ने कर लिया। स्वाति जी आपने जो किया है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सही कंसिडर कर लिया जाता है, बट ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। आपको वाई के बाद आर लगाना होगा, याद रखेंगे, सॉरी स्वाति जी, हाँ स्वाति जी आप वाई के बाद आर लगाएंगे। लैंग्वेज में इस तरह से बोल देते हैं, वाई मार्बल्स आर नॉट प्लेड बाय मी, वहां पर सही होता है ये, पर ग्रामर के अकॉर्डिंग ये आपका आर आगे आ जाएगा। ठीक है,
तो वाई आर मार्बल्स नॉट प्लेड बाय मी, दैट्स करेक्ट, या वाई एंट मार्बल्स प्लेड बाय मी, या वाई आरंट मार्बल्स प्लेड बाय। याद रखेंगे जब एंट या आरंट लगा रहे हैं तो वहां पे ऑलरेडी एंट में और आरंट में नॉट शामिल है, इसलिए दूसरे नॉट की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर ये कर पाए, खुशी है मुझे इस बात की कि आप इतना कर पा रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बताएंगे आप मुझे दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसको आप देखेंगे ध्यान से और बताएंगे। आई स्लीप, क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? आर यू एबल टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस? आई स्लीप, या फिर मैं ऐसे भी बोल दूं आई स्लीप सो मच, इज पैसिव पॉसिबल? आप लिख रहे हैं नो, यस दैट्स करेक्ट। हेयर पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल, रीजन? रीजन बताएगा कोई मुझे? आप शायद भूल गए हैं, स्टार्टिंग में बताया हो, अगर याद है तो बताएंगे व्हाट इज द रीजन। स्लीप इज विच टाइप ऑफ वर्ब? स्टेट ऑफ बीइंग से मतलब ही नहीं है स्वाति जी, स्लीप इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, आई स्लीप, स्टेट ऑफ बीइंग की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर। सर अगर क्वेश्चन होगा व्हाई डू यू स्लीप, कोई बात नहीं, वहां पर भी आप ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं ना दीपमाला जी। और पैसिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे बना लेंगे? पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पर चलता ही है, पूरी बात ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होती है। ठीक है, यस देयर इज एन इंट्रांजिटिव सेंटेंस, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं, या इंट्रांजिटिव वर्ब आया है सेंटेंस में। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? स्लीप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। और पैसिव वॉइस मैंने पहला ही पॉइंट बोला था कि ट्रांजिटिव वर्ब में ही पॉसिबल है ना? समझ रहे हैं आप बात को? तो ट्रांजिटिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी हम जनरल पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो आई स्लीप में वर्ब तो है, वर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं आई स्लीप सो मच भी बोल दूं तब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब था इसलिए। गॉट इट? ऐसे ही मैं बोलूं आई डांस वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से नाचता हूँ, बताइए बताइए पैसिव वॉइस क्या होगा? क्या पैसिव वॉइस पॉसिबल है? यस और नो? आई डांस वेरी वेल, आपको अगर लग रहा है कि वेरी वेल ऑब्जेक्ट है तो वो गलत चीज हो जाएगी। वेरी वेल ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, वेरी वेल क्या है अपने आप, वेरी वेल मॉडिफाई कर रहा है वो आपको, तो उसको एडवर्ब बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डांस अपने आप में, मैंने क्या बोला था, दो क्वेश्चन करेंगे, या तो करेंगे व्हाट डू यू डांस, आंसर नहीं मिलेगा आपको इसका। व्हाट डू यू डांस अपने में क्वेश्चन ही करते कि आप क्या डांस करते हो, क्वेश्चन ही बेकार, व्यर्थ का है। या आप कौन डांस करते हो, हाँ आप ये बोल सकते हैं कि आप किस प्रकार का डांस करते हो, आई डांस क्लासिकल, वो अलग चीज हो जाएगी। पर यहाँ पर हु और व्हाट इन द सेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंस में हमें आंसर नहीं मिलता है, तो इसलिए हम इसको इंट्रांजिटिव में डाल, और ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे आई गेस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप बताएंगे आई वॉच टीवी, इसका बनाएंगे जल्दी से पैसिव वॉइस। आई वॉच टीवी, लिखेंगे आई वॉच टीवी। याद रखेंगे मैंने द टीवी नहीं बोला तो आप द टीवी नहीं लगाएंगे। हाउ आई रिकॉग्नाइज विच इज ट्रांजिटिव वर्ब, इसी का तरीका बताया है स्वाति जी मैंने। जब भी आपको, पहली बात तो ऑब्जेक्ट देखिए कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, सेंटेंस बनाएंगे ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसी में ऑब्जेक्ट आ सकता है। कोई भी वाक्य आप बनाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब सकर्म, स के स मतलब साथ में, कर्म मतलब कर्म की, तो कर्म साथ में होगा तो हमारा ट्रांजिटिव होगा, कर्म नहीं होगा यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, जहां ऑब्जेक्ट नहीं वो इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, चलिए इस सेंटेंस की, आई वॉच टीवी, वॉच नहीं बोला था मैंने, वॉच बोला था। ऐश्वर्य जी अगर आप आई आई वॉच टीवी करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तो वहां वॉच वर्ड लगेगा। मैंने वॉच बोला है, ठीक है। आई वॉच टीवी, आई इज वॉच्ड बाई मी, ये क्यों कर रहे हैं पूनम जी? आई वॉच टीवी, आई इज वॉच बाई मी, मतलब मुझे मेरे द्वारा इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा टीवी इज वॉच्ड बाय मी, दैट्स करेक्ट। जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं टीवी इज वॉच्ड बाय मी, मैं देख पा रहा हूँ स्वाति जी, दीपमाला जी, अमरजा जी, रमेश जी और ऐश्वर्य जी और पूनम जी, बिल्कुल सही। तो टीवी इज वॉच्ड बाय मी, इसको लिख लेंगे अपने नोटबुक पर भी। आई वॉच टीवी, इसका पैसिव वॉइस बना टीवी इज वॉच्ड बाय मी। ठीक है,
ऐसे ही बताएंगे, यू बीट हिम, यू बीट हिम, आप उसे पीटते हो। ठीक है, जैसे आपने किया, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, टीवी मेरे द्वारा देखा जाता है, तो टीवी इज वॉच्ड बाय मी। ऐसे आप उसे पीटते हो, यू बीट हिम, बनाएंगे। आप उसको आपके द्वारा पीटा जाता है, वह पीटा जाता है आपके द्वारा, है ना, वह आपके द्वारा पीटा जाता है, बनाएंगे इसकी इंग्लिश। यस, तो आप यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, सही कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो ही इज, और थर्ड फॉर्म लगेगा बीट का, तो बीटन, इस बात को भी याद रखेंगे। ही इज बीटन बाई यू, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सुंदर। तो ही इज बीटन बाई यू, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं और आप इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं, सी डजंट लाइक कॉफी, सी डज नॉट लाइक कॉफी, नेगेटिव है, इसको बताएंगे जरा। यहाँ पर जो आपका कॉफी है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी डज नॉट लाइक कॉफी, शी डजंट लाइक कॉफी। सर यू क्यों आएगा, ही इज बीटन बाई यू, सेंटेंस क्या था, मैं सेंटेंस भूल गया हूँ, सेंटेंस अगर होगा, मैंने सेंटेंस क्या बोला था, यू बीट हिम, ऐसा बोला होगा ना, यू बीट हिम बोला, बोला है, क्या बोला, ही बोला था क्या, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा दीपमाला जी, अगर ही बोला है तो हिम आ जाएगा, आपने ही इज बीटन बाई हिम किया है, मैंने बोला था यू बीट हिम, अगर ये बोला है तो ही इज बीटन बाई यू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोला ही बीट्स हिम, तो हो जाएगा ही इज बीटन बाई हिम। दीपमाला जी, इज दैट क्लियर? डिपेंड करेगा वो सेंटेंस पे, अगर यू बोला था तो वहां पे यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे आई, नहीं, यहाँ पे था शी लाइक्स कॉफी, नहीं, शी डज नॉट लाइक कॉफी, ये था राइट। आप लोगों ने किया है, कॉफी इज नॉट लाइक बाय हर। ठीक है, तो कॉफी इज नॉट लाइक बाय हर इज करेक्ट। तो इस तरह से आप कर लेंगे। ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको एक्सरसाइज में सेंड कर देता हूँ, अभी बताएंगे आप अपने क्वेश्चंस। हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, राइट इन कमेंट सेक्शन, सो आई वुड अलाउ यू टू अनम्यूट। माला जी, आर यू हैविंग एनी डाउट नाउ, वट एवर डाउट यू हैड इन बिगिनिंग? नो, ओके गुड, ऑल राइट, एनीवन एल्स? Yes, so there is no doubt. Nice. A homework will be shared in the group. Okay. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम थोड़ा इसका हिंदी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, ताकि ज्यादा लोड ना हो जाए फिर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आई होप द concepts which are taught today are clear to you. So thank you everyone. Adieu. Good night. Take care everyone.